बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सेंटेंस करेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको कुछ लोग इजी समझते हैं और कुछ लोग टेक इट डिफिकल्ट। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू टेक इट इजी फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू मेक इट इजी फॉर यू। आपके लिए इजी बनाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है, सेंटेंस करेक्शन का टॉपिक है, जिसमें एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं और ये सारे टॉपिक से इंटरलिंक्ड है। चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे और टॉपिक्स जितने भी आते हैं, यूजेस आते हैं, उन सब से इंटरलिंक्ड करता है ये टॉपिक। तो हम ये देखते हैं सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक अलग, जिसके सारे एरियाज़ कवर किए जाएंगे, जिसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी एरियाज से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे ही हम क्लियर करवाएंगे। आज जो हमारा टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन अगर किसी भी टेस्ट में आ जाता है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो क्वेश्चन बन सकता है, उसके कितने एरियाज हैं, उसके टोटल ही एरियाज के क्वेश्चंस एक नहीं, तीन तीन चार चार क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और इंशाल्लाह आज हम बहुत सारे एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ओके, उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होना वैसा ही वर्ब होना चाहिए। मीन्स अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे आती है? बहुत सारे वर्ब ऐसे हैं जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते प्लूरल है, और बहुत सारे ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जो दिखने में प्लूरल आते हैं और होते सिंगुलर है। मीन्स वी विल गो इन द डेप्थ। हम डेप्थ में जाएंगे, हर एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पहले तो थोड़े बहुत क्वेश्चन इजी आएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 से इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हियर इन दिस लेक्चर। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ही हैज़ नथिंग इन द पास्ट। अभी क्वेश्चन बनाने वाला, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप ये देखें कि इसमें से क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन कैसे बना सकता है। तो मैंने सारे ही क्वेश्चन लिखे हुए, देखें। ही हैज़ नथिंग इन द पास्ट। अभी बात किसकी हो रही है? हमारी पास्ट की बात हो रही है। और लिखा क्या हुआ है? ही हैज़ नथिंग। और हैज़ किसका सब्जेक्ट वर्ब है? प्रेजेंट का है। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पास्ट की। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? ही हैज़ नथिंग इन द पास्ट नहीं कहेंगे, बल्कि ही हैड नथिंग इन द पास्ट कहेंगे। गुजरे हुए वक्त की बात करने के लिए हम हैड इस्तेमाल करते हैं, और अभी इस ज़माने की बात करने के लिए हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दे डू नॉट हैव मैनी मनी 2 years ago। अभी इस जुमले में क्या है? दो गलतियाँ हैं। देखें, दे डू नॉट, दे के साथ डू नॉट ही लगता है, सी के हैव लगा हुआ है, और मैनी मनी उसके बाद 2 years ago। लेकिन बात कब की हो रही है? अगो मीन्स पास्ट की बात हो रही है। अगो का मतलब 2 साल पहले, इसका मतलब है गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है। तो गुजरे हुए वक्त की बात करते हैं तो डू नॉट नहीं आता, बल्कि डिड नॉट आता है। एक तो ये गलती थी कि डू नॉट की जगह डिड नॉट आएगा। डिड नॉट के बाद क्या लिखा हुआ है? मैनी मनी। मैनी मनी नहीं होगा, बल्कि मच मनी होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल जो चीज़ें होती हैं उनके साथ मच लगता है, जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं उनके साथ मैनी लगता है। जैसे मच वाटर सही है, मच शुगर ये सही है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ मच लगेगा, मच मनी। और काउंटेबल जैसे मैनी बुक्स, मैनी कार्स, मैनी विंडोज, लाइक दैट। इस तरह से काउंटेबल चीज़ों के साथ मैनी लगता है। डन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? आयशा डज नॉट हैज अ जॉब। जब डज नॉट जो लगता है, ही शी इट और एक नाम के साथ डज नॉट लगता है, डज नॉट इस्तेमाल करने के बाद ये हैज जो होता है वो तब्दील हो जाता है हैव में। पहले जुमले में हैज लगता है, जैसे आयशा हैज अ जार, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब डज नॉट लगेगा तो हैज तब्दील हो जाता है हैव में। आयशा डज नॉट हैव अ जार, हैज अ जार नहीं होगा, इसमें ये एरर थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। शी डू नॉट हैव अ जार एट हर होम। अब यहाँ पे भी देखें, सब्जेक्ट वर्ब में गलती है। शी के साथ डू नॉट नहीं लगता, बल्कि क्या इस्तेमाल होता है? डज नॉट इस्तेमाल होता है जब प्रेजेंट की बात हो रही होती है। शी के साथ ही, शी, इट और एक नाम के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होता है, डू नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। शी डज नॉट। अभी डज नॉट, यहाँ तक जुमला बिल्कुल सही है, लेकिन डज नॉट के बाद मैंने यहाँ पर बताया डज नॉट के बाद हैज़ तब्दील हो जाता है हैव में। तो यहाँ पे सेम एरर है कि भाई हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा। पहले जुमले में हैज़ लगेगा, लेकिन जब डज नॉट का इस्तेमाल होगा तो उसके बाद हैज़ तब्दील हो जाता है हैव में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। शी डिड नॉट हैव एनीथिंग एट दिस मोमेंट।
एट दिस मोमेंट का मतलब क्या है, इस वक्त। बात कब की हो रही है, प्रेजेंट की। जब प्रेजेंट की बात हो रही है तो डिड नॉट नहीं लगेगा, डिड नॉट लगता है गुजरे हुए वक्त की शो करने के लिए। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे शी डज नॉट हैव एवरीथिंग एनीथिंग एट दिस मोमेंट। जब प्रेजेंट की बात होती है तो हैव या हैज इस्तेमाल होते हैं और उनके हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट है। जब पास्ट की बात होती है तो हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, ही डिड नॉट हैड अ पेन। डिड नॉट के बाद जब डिड नॉट इस्तेमाल होता है तो सेकंड फॉर्म चेंज हो जाती है फर्स्ट फॉर्म में। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये डिड क्या है, पास्ट है, तो दूसरा जो वर्ब आएगा वो पास्ट का नहीं होगा, प्रेजेंट का बन जाएगा। तो डिड पास्ट है, हेड भी पास्ट है, तो डिड जो है हमने इस्तेमाल किया है तो हेड की जगह क्या बन जाएगा, हैव बन जाएगा। मीन्स पहले जुमले में तो हेड इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हैड अ कार, ठीक है। लेकिन जब इसी का नेगेटिव करेंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट। ही डिड नॉट, डिड नॉट इस्तेमाल करने के बाद हेड नहीं लगेगा, ही डिड नॉट हैव इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हेड नहीं आएगा, एरर ये थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं एरर कौन सी है, ही विल हैव नॉट अ कार। ही विल हैव नॉट अ कार नहीं होता, नॉट जो इस्तेमाल होता है विल और हैव के बीच में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे जुमला सही क्या बनेगा हमारे पास, ही विल नॉट हैव अ कार, विल हैव नॉट नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अली विल हैव एवरीथिंग। अली विल हैव, अभी यहाँ पे अगर अली विल हैज एवरीथिंग इन द फ्यूचर का जुमला ये लिखा होता तो गलत है। देखें अली के साथ वैसे हेज इस्तेमाल होता है, लेकिन जब अकेला हेज हो, लेकिन इनके बीच में हेज और अली के बीच में अगर कोई एक और वर्ड आ गया है तो फिर हेज नहीं लगेगा। जैसे अली आयशा हेज होगा, लेकिन आयशा विल अभी हैव, क्योंकि बीच में वर्ड। आयशा कुड हैव, कुड हैज नहीं बनेगा। आयशा मस्ट हैव, आयशा आट टू हैव। मीन्स बीच में कोई भी वर्ड आ जाता है तो उसके बाद हेज इस्तेमाल नहीं होता, हैव ही इस्तेमाल होता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर गलती क्या थी, अली विल हैज नहीं होगा, अली विल हैव हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर विल इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी ईजी है बहुत। अहमद डिड नॉट हैव अ बाइक दिस टाइम। अब ये भी बात कब की कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है तो डिड नॉट के बाद डिड नॉट नहीं लगेगा, क्या इस्तेमाल होगा, डज नॉट। क्यों डज नॉट इस्तेमाल लगे होगा, इसीलिए क्योंकि बात हो रही है प्रेजेंट की। हाँ, अगर ये लिखा होता दैट टाइम तो जुमला सही था, पास्ट की बात हो रही होती तो दैट टाइम सही था, लेकिन अभी बात हो रही है प्रेजेंट की। प्रेजेंट में डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होते हैं। अहमद डज नॉट हैव अ बाइक दिस टाइम, ये जुमला सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11, ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देखें ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। तो यहाँ पर देखें ही गेट अप नहीं होगा, ही गेट्स अप होगा। क्यों, ही के साथ ही गेट्स अप, शी गेट्स अप, इट गेट्स अप, असद गेट्स अप, डन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अली गो देयर डेली। अभी यही हुआ, एक नाम के साथ एस एन, यहाँ पर ही का ऑप्शन था, यहाँ पे एक नाम का ऑप्शन है। अली गो देयर नहीं होगा, बल्कि अली गोज देयर होगा। क्यों गोज देयर होगा, क्योंकि ही, शी, इट और एक सिंगुलर नेम के साथ हमेशा वर्ब में एस या ई एस का इजाफा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाते हैं। इट हैपेन टू बी सिंगुलर। इट हैपेन नहीं होगा, इट हैपेंस टू बी सिंगुलर होगा, क्योंकि यहीं पर बताया ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और एक नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। और इट हैपेन, हैपेन वर्ब है तो इसीलिए हैपेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। अली डिड नॉट गो देयर ऑन एवरी संडे। हर संडे को अली वहाँ नहीं जाता है, तो अली डिड नॉट नहीं लगेगा। डिड नॉट कब लगता है, पास्ट के लिए। अली गुजरे हुए वक्त की बात होती तो हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर संडे को मीन्स काम रिपीट हो रहा है प्रेजेंट में, तो इसीलिए डिड नॉट नहीं आएगा, बल्कि क्या इस्तेमाल होगा, डज नॉट इस्तेमाल होगा। डिड नॉट का वो यूज़ होता है पास्ट के लिए। 2 years अगो लिखा होता, यस्टरडे लिखा होता तो हम डिड नॉट यूज करते, लेकिन ऑन एवरी संडे मतलब हर संडे को काम रिपीट होता है तो मीन्स प्रेजेंट सिंपल है, इसमें हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। शी डज नॉट टेल्स मी। शी डज नॉट टेल्स मी, डज नॉट के बाद जब डज नॉट इस्तेमाल करते हैं तो एस या ई एस खत्म हो जाता है टेल मी। जैसे मैं एक जुमला बताऊं, ही प्लेज क्रिकेट, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट के बाद प्लेज नहीं होगा, डज नॉट के बाद एस खत्म हो जाता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। डन। अभी हम आगे वाले एमसीक्यूज पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं ये, बहुत सारे ये मुख्तलिफ टेस्ट में आते हैं। ओके, मज़ीद वीडियो को बनाने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। डन।
ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? मेनी अ फ्लावर आर बॉर्न टू ब्लश। अभी देखें, मेनी के साथ जो होते हैं ना, दो तरह के वर्ड यूज होते हैं। हमने आमतौर पर मेनी के साथ हमेशा प्लूरल सुना है। कैसे? मेनी बुक्स, मेनी कार्स, मेनी पेन्स, मेनी मार्कर्स, मेनी बॉटल्स, लाइक दैट। हमने हमेशा यही सुना है। लेकिन मेनी का एक और भी इस्तेमाल है, दैट ऑल्सो एग्जिस्ट इन इंग्लिश। अभी वो कौन सा है कि मेनी के साथ एक सिंगुलर वर्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मेनी गिलास नहीं, लेकिन जब सिंगुलर आएगा तो हम अ या एन का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए बात को, मेनी अ फ्लावर, अभी आपको ये गलत लग रहा है कि मेनी अ फ्लावर होगा ही नहीं, मेनी फ्लावर्स होगा, लेकिन मेनी अ फ्लावर सही है। या हम मेनी फ्लावर्स कहें या मेनी अ फ्लावर कहें, तो अगर आपको सिंगुलर यूज करना है तो यहाँ पर अ इस्तेमाल करना है। अ इस्तेमाल करने के बाद वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, ऐसे नहीं कि वर्ब प्लूरल रहेगा। मेनी बुक्स आर, मेनी अ बुक, अभी आर नहीं लगेगा, इज हो जाएगा। जब मेनी के बाद अ यूज कर रहे हैं, अ यूज करने के बाद फिर दो चेंजिंग होगी। एक तो आप अ चेंजिंग की, अ के बाद आपको सिंगुलर वर्ड यूज करना है, जैसे मेनी अ बुक्स नहीं होगा, बुक होगा। उसके बाद आपको वर्ब भी क्या है? सिंगुलर यूज करना है, मेनी अ बुक इज। यहीं पर देखिए मेनी अ फ्लावर, अभी बात किसकी हो रही है? एक फ्लावर की अलग अलग बात हो रही है, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा बल्कि इज आएगा। यही आर कब सही होता? अगर मैं लिखता मेनी फ्लावर्स, अगर मेनी फ्लावर्स लिखा होता तो सही था, लेकिन मेनी अ फ्लावर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हर एक की अलग अलग बात हो रही है, तो इसीलिए इज आएगा। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी का क्वेश्चन है। मेनी अ मैन, मेनी के साथ मैंने क्या कहा? मेनी के साथ अ आएगा तो वर्ड कौन सा आएगा? सिंगुलर नाउन आएगा। तो सिंगुलर, ये मेन क्या है? MEN प्लूरल है, MAN यहाँ पर लगेगा। क्या कहेंगे? मेनी अ मैन नोज द ट्रुथ, तो यहाँ पर MEN की जगह MAN आएगा। क्यों? क्योंकि अ लगा हुआ है, अ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आ जाते हैं। देयर, देखिए जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, इसमें एग्रीमेंट में हम हमेशा पहले वाले वर्ड को देखते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है लास्ट में इस्तेमाल होता है। अब ये आपको अजीबोगरीब लगी होगी चीज़, टू स्ट्रेंज, ये सर क्या कह रहे हैं कि सब्जेक्ट लास्ट में चला जाए? हाँ भाई, कभी कभार सब्जेक्ट लास्ट में चला जाता है और उस वर्ब पहले आता है, और उसमें हम क्या देखते हैं कि जो लास्ट में वर्ड यूज हुआ है उसको देख के वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको ये कहूँ कि देयर इज अ ग्राउंड, सही है, देयर आर ग्राउंड्स। अब यहीं पर देखिए, अगर सिंगुलर होगा देयर इज अ बुक, वह एक किताब है, एक ही किताब की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा? देयर इज अ बुक। लेकिन अगर देयर आर 5 बुक्स, अभी आर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे क्या इस्तेमाल हुआ है? 5 बुक्स इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है जब देयर का इस्तेमाल करते हैं, जो लास्ट में वर्ड आता है, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। कैसे? अभी इस जुमले में देख लेते हैं। देयर हैव बीन हेवी रेनफॉल, अभी रेनफॉल क्या है? बारिश क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हैव बीन नहीं लगता। अभी मैंने आपको बताया एक नाम के साथ क्या होता है? हेज इस्तेमाल होता है, अली हेज अ कार, लेकिन अली एंड अहमद हैव अ कार, दो नाम के साथ हेव इस्तेमाल होता है, एक नाम के साथ हेज इस्तेमाल होता है। अभी हम ये देखते हैं, रेनफॉल क्या है? एक है। जब एक है तो यहाँ पर हेव इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि क्या इस्तेमाल होगा? हेज इस्तेमाल होगा। तो जुमला हमारा सही क्या बनेगा? सेंटेंस, द करेक्ट सेंटेंस वुड बी देयर हैज बीन हेवी रेनफॉल इन मरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। देयर इज 4 फ्लाइज, देयर इज नहीं होगा, देयर आर होगा, क्योंकि बाद में बात किसकी हो रही है? 4 फ्लाइज, ज्यादा की बात हो रही है, तो देयर आर होगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। देयर अपीयर अ कैट, यहाँ पर मैंने मिसाल दी थी कि एस या ईएस का इजाफा होता है जब ही, शी, इट और एक नाम की बात हो। अभी अकेट क्या है? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बिली की, अकेट की। अकेट क्या है? एक है। जब एक है तो यहाँ पे अपीयर क्या है? वर्ब नहीं होगा, यहाँ पर एस लगेगा। जुमला सही क्या बनेगा? देयर अपीयर्स अकेट, अपीयर अकेट नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए क्योंकि ही, ये अकेट क्या है? एक नाम है, इसीलिए एक नाम के साथ वर्ब जो इस्तेमाल होता है उसमें एस या ईएस का इजाफा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं। 21 क्या है? वन ऑफ द गर्ल्स है फॉलो देयर चॉइस। अभी इस जुमला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये याद रखिएगा। जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये 4 से 5 सेंटेंसेस जो हैं, ये मोस्ट वांटेड सेंटेंसेस हैं और मुख्तलिफ टेस्ट में आ भी चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द गर्ल्स, एक तो यहाँ पे गर्ल्स इस्तेमाल होगा। क्यों? वजह देखें, लड़कियों में से एक लड़की हम कहेंगे, लड़की में से एक लड़की नहीं कहेंगे। वन ऑफ द गर्ल नहीं होगा, वन ऑफ द गर्ल्स होगा हमेशा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एक है तो ज़्यादा में से एक होगा, एक में से एक नहीं होगी।
वन ऑफ द गर्ल्स, यहाँ तक जुमला सही है, लेकिन आगे क्या है अभी हम ये देखिए, वन ऑफ द गर्ल्स मीन्स लड़कियों में से एक लड़की। बात किसकी हो रही है? सब लड़कियों की या एक की? एक की बात हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, लड़कियों में से एक लड़की, बात हो रही है एक लड़की की। जब एक लड़की की बात हो रही है तो सब्जेक्ट हमारा वन है, इसीलिए यहाँ पर हेव नहीं आएगा बल्कि हेज आएगा। वन ऑफ द गर्ल्स हेज। उसके बाद फॉलोड देयर चॉइस। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वन, और ये वन है कौन? लड़की है, इसीलिए यहाँ पे वन की जगह क्या आता है? हर आता है। एक लड़की की बात होती है तो हर। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नहीं है। ये देयर यहाँ पर सही कैसे होता? चलो ये भी बता देता हूँ। द गर्ल्स, अगर मैं कहूँ गर्ल्स फॉलोड देयर चॉइस, वहाँ पे देयर सही था क्योंकि बात ही सभी लड़कियों की हो रही है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द गर्ल्स, इसका मतलब है एक लड़की की बात हो रही है, तो आगे देयर इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि हर इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, वन बिलीव्स इन हिज गॉड। अब यहाँ पे हिज नहीं आएगा, वंस आएगा। अभी वंस क्यों आएगा भाई? चले मैं कह रहा हूँ कि हिज क्यों गलत है भाई? ये वन कौन है? लड़का है। आपको कैसे पता चला कि लड़का है? देखें, एक इंसान खुदा पर यकीन रखता है। अभी वो वन है कौन? लड़का है, लड़की है। अगर जुमले से हमें पता चल जाए तो फिर हम हिज या हर इस्तेमाल करेंगे। अभी ऊपर वाले जुमले में देखें, ये वन कौन है? लड़की है। क्या कह रहा है? वन ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से एक लड़की। तो हमने क्या किया? देयर की जगह हमने हर इस्तेमाल किया क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये वन कौन है? ये लड़की है। लेकिन इस जुमले में देखें, वन बिलीव्स इन हिज गॉड, एक इंसान खुदा पर यकीन रखता है या रखती है। तो यहाँ पर देखें वो बंदा कौन है? लड़का है या लड़की है? हमें पता नहीं चल रहा। जब पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे वन के सामने क्या आएगा? वंस आएगा, और वंस ये वाला। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं। 23 भी इस तरह से, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से हर एक। तो हर एक की बात, हमारा सब्जेक्ट क्या है? ईच। ईच मीन्स हर एक। तो हर एक की अलग अलग बात हो रही है, तो यहाँ पर हेव इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि क्या इस्तेमाल होगा? हेज इस्तेमाल होगा, क्योंकि बात सब स्टूडेंट्स की नहीं हो रही। क्या कह रहा है? अगर सब स्टूडेंट्स की बात हो रही होती तो सीधा लिख लेता स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसने लिखा ही नहीं। क्या लिखा है? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में से हर एक, मीन्स एक एक की बात अलग अलग हो रही है, इसीलिए हेज लिखा। हेज के बाद थर्ड फॉर्म आती है रीच। अभी क्या है? अभी यहाँ पे देयर कब आता? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। देयर कब आता है? जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। अभी इसमें देखें सब्जेक्ट हमारा क्या है? ईच। और ये ईच है कौन? लड़का है या लड़की? क्या लिखा हुआ है आगे? ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? हिज और हर, ये दोनों लिख लेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे हमारे पास, क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि लड़का या लड़की होगी। ठीक है ना, इसीलिए हिज या हर आ जाएगा। ओके, लेकिन देयर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बात हो रही है एक एक स्टूडेंट की, अलग अलग बात हो रही है, इसीलिए हिज या हर आएगा, लेकिन देयर नहीं आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में देखें, ईच ऑफ माई स्टूडेंट, ईच ऑफ माई स्टूडेंट। अभी ईच ऑफ माई स्टूडेंट नहीं होगा, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि हर एक जब मैं कह रहा हूँ तो ज़्यादा नंबर होगा, उनमें से हर एक कहेंगे। मेरे स्टूडेंट में से हर एक या मेरे स्टूडेंट्स में से हर एक। अभी आप खुद समझ जाएंगे कि मेरे स्टूडेंट्स में से हर एक होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल आ जाएगा। एक तो ये गलती थी। दूसरी गलती क्या है? ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स हेव नहीं होगा बल्कि हेज होगा। क्यों हेज होगा? क्योंकि बात हो रही है ईच की, हर एक की बात हो रही है, इसीलिए हेज आएगा। हेज इस्तेमाल करने के बाद आगे भी गलती है, देयर इशू। देयर इशू नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? यहाँ पे सेम हिज या हर आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है, हिज और हर ये इस्तेमाल हो सकता है। यही सेम ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं। 25 में क्या है? 25 और 26 और ये चारों MCQ 25 से लेकर 28 तक, ये मोस्ट कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस है। इसमें पता नहीं चल पाता कैंडिडेट्स को कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इन्हीं को गौर से सुनना है आपको। आयशा और अहमद हैव एवरी फैसिलिटी, हैव की जगह हेज आएगा। हेज क्यों आ रहा है? वजह क्या है? अभी देखें, आयशा और अहमद, अभी ये तो दो नाम है। सर आपने ही तो कहा था दो नाम के साथ हेव आता है, तो यहाँ पर आप हेव लिखा हुआ है, हेज क्यों लिख रहे हैं? भाई दो नाम तो हैं लेकिन दोनों नाम सब्जेक्ट नहीं है। इन दोनों में से एक की बात कर रहा है। कैसे एक की बात कर रहा है? क्या लिखा हुआ है? आयशा और अहमद, मीन दोनों में से कोई एक। जब दोनों में से एक की बात हो रही है तो हम हेज लगाएंगे। अगर यहीं पे दोनों की बात हो रही होती तो फिर हेज सही था। दोनों की बात कैसे हो रही होती? अगर यहाँ पे लिखा होता आयशा एंड अहमद, आयशा और अहमद मीन्स दोनों ही है। आयशा और अहमद का मतलब क्या है? दोनों में से एक। एंड का मतलब है दोनों ही है। अगर एंड लिखा होता तो फिर हेव सही था, लेकिन और लिखा हुआ है इसीलिए हेज आएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं, ही और शी। अब इसमें भी क्या है, दोनों में से एक की बात कर रहा है, इसीलिए ही और शी हैव नहीं आएगा बल्कि हैज इस्तेमाल होगा। ही और शी हैज एवरी फैसिलिटी होगा। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में, शाजिया और अमारा। इसमें भी देखें इन दोनों में से एक की बात हो रही है, क्योंकि और का मतलब क्या है, ये या तो ये, मीन्स दोनों में से एक। जब दोनों में से एक है तो इसका मतलब है यहाँ पे नो इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि नोज इस्तेमाल होगा, क्योंकि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और एक नाम के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, और यहाँ पर अमारा और शाजिया में से एक की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एस इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं, ही एंड शी। अभी देखें ही और शी एंड शी में दोनों में फर्क है। ही और शी इसका मतलब है दोनों में से एक, ही एंड शी इसका मतलब है दोनों ही है। जब दोनों ही है तो इसका मतलब है हेज इस्तेमाल नहीं होगा, हेज इस्तेमाल होता है एक के साथ, तो इसीलिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, हेव इस्तेमाल होगा। ही एंड शी हैव अ बॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, ऑल द न्यूज़पेपर आर वेट। अब यहाँ पर देखें ऑल द न्यूज़पेपर आर नहीं होगा, ऑल द न्यूज़पेपर इज होगा। अभी आप कहेंगे सर न्यूज़पेपर तो ज़्यादा है, नहीं न्यूज़पेपर ज़्यादा नहीं है। अगर ज़्यादा न्यूज़पेपर्स होते ना तो यहाँ पर लिखा होता न्यूज़पेपर्स। अभी दोनों जुमलों में फ़र्क देखिएगा, एक जुमला है ऑल द न्यूज़पेपर इज वेट, दूसरा जुमला है ऑल द न्यूज़पेपर्स आर वेट। आर कब लगेगा, जब न्यूज़पेपर्स हों, ज़्यादा हों, तभी आर लगेगा। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, न्यूज़पेपर एक है और उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है, इसीलिए इज आएगा। यही जुमला नीचे देखें वही सेम लिखा हुआ है, ऑल द बिस्किट्स। अभी एक हो गए या ज़्यादा, ऑल द बिस्किट्स, ऑल द बिस्किट्स ज़्यादा हो गए, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, हेज नहीं आएगा बल्कि हेव आएगा। लेकिन यहाँ पर हेज कब सही होता, अभी ये भी बता दूँ, ऑल द बिस्किट लिखा होता, सिर्फ बिस्किट लिखा होता तो क्या आता, हेज आता। लेकिन यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है बिस्किट्स, तो इसीलिए यहाँ पर हेव भी ना आएगा। ये दोनों जुमलों को दोबारा पढ़ रहा हूँ, ऑल द न्यूज़पेपर इज होगा, क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर एक है उसकी क्वांटिटी की बात हो रही है, इसीलिए वहाँ पर ऑल द न्यूज़पेपर इज होगा। लेकिन जब न्यूज़पेपर ज़्यादा हों तो फिर मैं क्या कहूँगा, ऑल द न्यूज़पेपर्स, उसके बाद इज नहीं लगेगा, न्यूज़पेपर ज़्यादा हैं तो इसीलिए आर लग जाएगा। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, यू मस्ट हैव एंजॉयड, यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस लेक्चर। फॉर वॉचिंग मोर वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।